नमस्कार साथियों, आप सभी का यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके थ्रू पूरी जितनी भी हमारे करनाल की जनता या बाहर की जहाँ भी जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी सादर नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको टाइटल बताना चाहूंगी। जो पर्पस है हमारा पर्यावरण उत्सव से हम एक मेला लगा रहे हैं और उस मेले को कामयाब बनाने में सबसे पहला हाथ जो है रामविलास जी का है। ग्रेस ऑफ गॉड के नाम से इनकी नर्सरी है और परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया है करनाल को क्या विदेशों तक इनका नाम है। इन्होंने कश्मीर बना के दिखाया है। जो ट्यूलिप और जो क्या कहते हैं केसर, इन्होंने अपनी छत पे उगा के और पूरा उसका वो उसकी फसल ली है एक तरह से केसर उगा के। तो ऐसी चीजें इन्होंने सिखाई। इन्होंने गुलदावरी का यहाँ पे पूरा गार्डन बना के दिखाया। तो वो चीजों से इंस्पिरेशन इतनी बड़ी है कि बहुत आपने देखा होगा मॉडल टाउन में तो ऑलमोस्ट सबकी छतों पे टेरेस गार्डन बन चुके हैं। तो वो इंस्पिरेशन इधर से ही आई है। तो ये क्रांतिकारी काम है। ऐसे लोगों की अब आगे और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देख ही रहे हो पिछली बार रेड अलर्ट आया था करनाल में भी, काफी कंस्ट्रक्शंस वगैरह बंद हुई थी बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। दिल्ली से टच है तो ज्यादा आ गया था। तो उसको दूर करने के प्रयास गवर्नमेंट तो कर ही रही है, हम लोगों को भी करने चाहिए। तो ऐसे में मेरी एनजीओ से हम लोगों ने प्लान किया कि हम एक मेला लगाते हैं जिसमें पूरी तरह से जागरूकता अभियान चलेगा। फुल डे आपके लिए लेक्चर्स रहेंगे। जो लोगों के पौधे बचते नहीं है, लगाते हैं और उनको तरीका नहीं आता, तो उनको सब पूरी जागरूकता दी जाएगी। या कोई नए तरीके से काम करना चाहता है तो रामविलास जी भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे वहां पे। और बहुत तरह के लेक्चरर्स होंगे जो आपको लैंडस्केप या हर तरह की जानकारी के साथ आपके उसको आपका उद्देश्य क्या है? प्रेस वार्ता का उद्देश्य आपका क्या है? उद्देश्य यही है कि जागरूकता के नाम पे जब हम कैंपिंग करते हैं, किसी भी तरह का हम एक आयोजन करते हैं, तो लोग भागते हैं। कितने ही लोग खाना पूर्ति बन के रह जाती है, वो लक्ष्य तक नहीं जाती। इसलिए हमने मेला लगाया कि मेले के वजह से लोग फैमिलीज आएंगी, मेला देखने के पर्पज से आएंगी, लेकिन वहां पे नर्सरीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो नर्सरीज वहां होंगी, गमले वाले वहां होंगे, खाद वाले वहां होंगे। बेसिक थीम जो है नर्सरीज पर्यावरण का है। पर्यावरण से संबंधित हर टूल, हर तरह की चीजें वहीं मिलेंगी। तो आप जब फैमिली के साथ आ रहे हो तो वहाँ लेक्चर भी चल रहा है, आपका बच्चा भी, हम आने वाली पीढ़ी तक को भी जागरूक करने का काम करेंगे। और एक खूबसूरती जब आपको वहां पे दिखेगी, अप्रैल का महीना है, आजकल गर्मी इतनी ज्यादा है, लेकिन शाम को आपको देखने को मिलेगा कि हरियाली और ब्यूटिफिकेशन से उस गर्मी में भी कितना खूबसूरत एहसास आपको मिल रहा है। तो वो चीज आप अपने घर में भी लाने की कोशिश करोगे। देख के ही हम लोगों के दिमाग में बात बैठती है। तो वो एक आपके सामने लाइव प्रदर्शनी है कि कैसे आप किसी भी जगह को खूबसूरत कर सकते हो। आपकी गली का एक छोटा सा कोना है, वहां पे आप बड़ा ट्री नहीं लगा सकते, लेकिन आपको ऑक्सीजन तो चाहिए ना, प्योरीफायर तो चाहिए। एक तरह का एयर प्योरीफायर के रूप में आप बांस लगा सकते हो। बांस 24 घंटे आपको ऑक्सीजन भी देगा और थोड़ी सी जगह में आपको लेंथ ले लेगा, जगह नहीं लेगा, लेंथ वाइज जाता है, वो चौड़ाई लेता ही नहीं। तो इस तरह के सेकुलेंट्स हैं, कैक्टस हैं। कैक्टस बिल्कुल जरा सी जगह में, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, वो कैक्टस लगा सकता है। लेकिन ये जानकारी आएगी कहाँ से? जब इस तरह के लोग बाहर आएंगे तो वो लोग बोलेंगे, वो लोग समझाएंगे, आपको लाइव एक शो दिखेगा। एक आपके पास एक बागीचा बना हुआ है कि जिसको आप एज इट इज अपने घरों में ट्रांसफर कर सकते हैं। रानी जी, आपने एक इसका नाम दिया पर्यावरण मेला जी, मेले में कुछ एंटरटेनमेंट भी होगा, जैसे फैमिली अपने बच्चों को लेके आएंगी। बच्चों को तो हाँ, परिस के बारे में पता ही नहीं, 100% होता क्या वहाँ चीज पूरा पूरा एंटरटेनमेंट का इंतजाम होगा। क्योंकि तभी लोग निकलते हैं, बहाना वो होता है, और साथ में हम पकड़ा देंगे उनको पौधा के, ऐसे पौधे की देख रेख करना सीखो। तो एंटरटेनमेंट के लिए गौरव शर्मा जी हैं जो हमारा स्टेज एंकरिंग करेंगे, पूरा स्टेज हैंडल करेंगे, कंपटीशंस कराएंगे, डांस कंपटीशन होंगे और सिंगिंग का रहेगा, डांसिंग का रहेगा। काफी तरह के इन्होंने सूफी गायक जो बच्चे अब इस मेले में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एंट्री फीस क्या रहेगी? चीफ गेस्ट हमारे रेणुबाला मेयर हैं मैडम, और माननीय एमएलए हमारे जगमोहन आनंद जी हैं। और मेरी रेणुबाला मैडम जी से तो इंस्पिरेशन भी है। हम चाहते हैं कि निगम भी अपनी छत पे क्यों ना एक बाग बनाए, है ना? तो क्यों ना सबसे पहले स्मार्ट सिटी या निगम से ही शुरू करें। तो मैडम तो बल्कि नगर निगम में तो मैडम ने स्टॉल भी लगवा रहे हैं हमारे यहाँ मेले में, ताकि वो अपनी पहल दिखाएं। उनका एक विजन है, वो भी चाहते हैं कि हम शहर को खूबसूरती की तरफ लेके जाएं और प्योरिफिकेशन की तरफ लेके जाएं। तो उसमें पहला कदम रेणुबाला जी ने बढ़ाया। हाँ, मेले में एंट्री फीस है, वो आपको पता लग जाएगी। जो भी साल नहीं नहीं नहीं,
स्टॉल्स ओनली participate स्टॉल्स करना के लिए चाहते है। हैं। कोई मेला में एंट्री फीस नहीं, गेट पे से आप फ्री एंट्री लोगे, सिर्फ वहाँ स्टॉल्स के लिए। कितने स्टॉल रख रहे हैं? स्टॉल मेरे ख्याल 70-80 स्टॉल हो जाएंगे हमारे। अभी तक तो 60 तो बुकिंग हो ही गई और अभी कंटिन्यू चल ही रहा है प्रोसेस। जैसे मेले का बच्चों स्थान बच्चों क्या का आपने है? बताया कि बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे हाँ, इसमें हाँ। कंपटीशन में, हम्म। तो उनके लिए कुछ एंट्री फीस रहेगी नहीं, कोई या उनके क्या? लिए भी कोई एंट्री फीस बिल्कुल नहीं, निःशुल्क वो फ्री रहेगा। ऑफ कॉस्ट है, बल्कि उनको सम्मानित किया जाएगा एनजीओ की तरफ से। कौन कौन से बना रहे हैं? देखिए, इनवाइटेड तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी भी हैं। स्पीकर जो सेशन जो है हॉर्टिकल्चर के, अच्छा, हॉर्टिकल्चर से देखिए इनके आने गाँव आने के- देखो वो टाइम पे ही लिस्ट देंगे हमें। हॉर्टिकल्चर से आ रहे हैं, को आमंत्रित किया गया है। फॉरेस्ट्री से आ रहे हैं, और जो क्या कहते हैं CSSRI से आ रहे हैं, तो डिपार्टमेंट से तो आ ही रहे हैं। यानी कि आपका पहले से हाँ, कोई डायरेक्ट विचार नहीं है, जी। कितने दिन आपका मेला पहले चलने से वाला कोई है? विचार नहीं है इस प्रकार के व्यक्तियों को विशेष रूप से आमंत्रित करने का? आमंत्रित किया हुआ है, लेकिन वो जो जिन जिन की ड्यूटी लगाते हैं ना, वो एक दिन पहले ही देंगे हमें लिस्ट। उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि हाँ। कौन आए। देखो, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया हुआ है, उधर से भी वो अपना अब देंगे हमें। एक पीसी के बाद ही वो मेरे ख्याल 2 दिन पहले उनकी लिस्ट आएगी। फॉरेस्ट्री से भी 2 दिन पहले ही आएगी, और रोड सेफ्टी का भी हम 1 दिन समर्पित कर रहे हैं, तो उधर से भी 1 दिन पहले आएगी कि वहाँ से कौन आ रहा है और क्या PWD कुछ से। मेले में मैम, आकर्षण मेले का का केंद्र स्थान रहने क्या वाला है? रहने वाला मेले है? का स्थान है छोटी लेक, हम जिसे बोलते हैं, ओएसिस रिसोर्ट पे, क्राफ्ट बाजार में, जहाँ पहले भी करनाल मेला देख चुका है, उसी कितने टाउन दिन पे का ये? बहुत सुंदर मेला सजाया कितने गया है। दिन रहेगा? 5 दिन मेला रहेगा, और पांचों के पांचों दिन आपको प्लांट्स पे पूरी जानकारी अगर कोई मिलेगी। स्टॉल लगाना चाहे तो फिर कॉस्टिंग क्या रखी है? वो कॉस्टिंग वेरी करती है उसके स्टॉल के साइज पे और उसके प्रोडक्ट पे, वो खुद बात कर लेगा। स्टार्टिंग मिनिमम प्राइस स्टॉल का 5,000 से है शुरुआत, तो वो डिपेंड करता है वो किस तो तरह का और है। क्या आकर्षण के केंद्र रहने वाले हैं आपके इस पर्यावरण मेले में? देखो, म्यूजिक का, एंटरटेनमेंट का तो मैंने बता दिया। नर्सरीज का ये सागर भाई है शिव नर्सरी से, और इनके मम्मी पापा ने बड़ी स्ट्रगल करके एक नर्सरी स्टार्ट की थी। बहुत छोटे से उस पे प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काम शुरू किया था, और आज इतनी बड़ी नर्सरी है करनाल की, और सभी जानते हैं। दूसरी ब्रांच भी इन्होंने खोल ली अब उसी नर्सरी की 12 सेक्टर में, और एक तीसरी ब्रांच भी खोलने जा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करे। अच्छा, एक और मेरा उद्देश्य ये है कि जब ये लोग पौधे लाते हैं, आपको पता है बड़े पौधे होते हैं, छोटी थैली में होते हैं, वो ये जमीन पे क्यारियां बना बना के रखते हैं ताकि उनमें मॉइस्चर बना रहे। तो वो जब कई बार ओवर रेन फॉलिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, वो बह के सारे गल जाते काफी हैं। पौधे मर जाते अभी हैं। क्या है, किसानों का भी निर्धारित कर दिया गया है, कंपनसेशन किसी भी तरह से गवर्नमेंट कर ही देती है, हर किसी का कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन नर्सरी पूरी तरह लॉस में चली बागवानी जाती में है। नहीं है। ये लोग क्या है कि इनकी हमें ज्यादा जरूरत है, इन पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ये जब दिखाएंगे शहर को, शहर को इनकी जरूरत भी रहेगी, गवर्नमेंट की नजर में आएगा कि शहर को ये स्वच्छ करने में बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो फिर इनको कुछ प्रोटेक्ट भी किया जाए। कुछ इनको भी उस समय पे कि अचानक बारिश से इनको दिक्कत आ गई, तो उस समय पे कोई एक सहायता राशि जारी की जाए। ये सुर्खियों में तभी आएगा जब हम लोग इस तरह के पर्यावरण पे काम करते हुए असली लोगों को, असली चेहरों को सामने लाएंगे। मैम, तो कई ये बार लोग ऐसा होता यह है मेला मैम, किसी कई संगठन बार द्वारा ऐसा लगाया होता जा रहा है है। कि पर्यावरण पर एक मिनट भाई, पर्यावरण पर लोग एक दिन के लिए सुर्खियां बहुत ज्यादा ले लेते जी। हैं, उसके बाद में लंबे समय तक फिर वो कोई काम नहीं करते हैं। हाँ। शहर में काफी पेड़ कट रहे हैं हाँ। और चीज हो रही है, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, पूरी आवाज नहीं उठाते, एक ही दिन की सुर्खियों तक ये सीमित रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? देखो, हम यही करने जा रहे हैं कि हम पौधा ही इस पद्धति से लगवाएंगे कि उसका सूखने की नौबत नहीं आएगी। ये जानकारी भी आपको वहां मिलेगी कि बहुत लोग महंगा पौधा खरीदते हैं, लेकिन वो उसको, किसी को पानी ज्यादा हो जाता है, किसी का पानी कम हो जाता है, तो वो समझ नहीं आता कि किसमें ओवर वाटरिंग, रूट रोट हो गया ओवर वाटरिंग से। ये वो सारा कुछ हम वहीं पे सिखाएंगे, ताकि आपका पौधा लगा के आपकी जिम्मेदारी बखूबी पौधा खुद जमीन प्रयास है लोगों को जागरूक करने का। मैं पिछले 6 साल से इसको जागरूक कर रहा हूँ, और अपना देश ही नहीं विदेशों तक भी मेरी पहुंच है। जो चैनल के माध्यम से ट्रेनिंग फ्री है, हफ्ते में 2 दिन, और जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब फ्री है। तो आज लगभग 45 से 50 लाख लोग मैंने ऐसे जोड़ दिए जो विदेश में बैठे हों, चाहे अपने इंडिया के कोने कोने में। कोई स्टेट आज इंडिया का ऐसा नहीं है जहाँ मुझे नहीं जानते या मेरी ट्रेनिंग नहीं पहुँच रही है वहाँ तक। तो सभी जो है छत पे बागवानी कर रहे हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि मात्र 10% लोगों के पास आज की जगह में समय में कच्ची जगह है जिसमें उगा सकते हैं। तो एक ही फैक्टर रहता है कि हमारे पास जगह ही नहीं है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। लेकिन अपने भारतवर्ष के अंदर लगभग 70% लोगों के पास, ये मान के चलिए कि छत तो है, चाहे वो 50 गज की है या 500 गज की है, और वो खाली पड़ी है पूरी तरह से। क्योंकि पुराने टाइम में तो उसको मसाला वसाला सुखाने के लिए, फसलें सुखाने के लिए यूज कर लेते थे, लेकिन आज वो खाली है। तो उसको मैंने टारगेट किया
और वहाँ पे आप सब्जी, फूल, फल और मेडिसिनल प्लांट कुछ ऐसे हैं वो उगा सकते हैं। और तो और जो गृहिणियां घर में घर के काम करने के बाद खाली हो जाती हैं तो कुछ मेडिसिनल प्लांट ऐसे हैं जिनको उगा करके वो अपने रोजगार का साधन भी बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ये मुहिम चल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि जो ये प्रोग्राम लेकर के आए हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के माध्यम से अगर हम 100 को कहते हैं तो आप 1 लाख लोगों तक पहुँचा सकते हैं। रामविलास जी, आप भी पर्यावरण प्रेमी हैं। न्यायालय ने एक फैसला किया है कि पेड़ काटने से पहले तो पेड़ कोई भी काट लेता था, मगर अब पेड़ काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। कैसे देखते हैं इसे आप? बहुत बढ़िया है जी। अब एक रोड बनाने के नाम पर क्या होता है, जो जहाँ 10 पेड़ कटने हैं वो 10,000 पेड़ कट जाते थे। अभी आज ही न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा कल वाले में, कहते वो 5,000 पेड़ कटने हैं जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। अभी ये हाईवे यहाँ से निकलेगा ही नहीं, अलग से निकाल। तो बहुत बढ़िया है। लगाना तो बहुत मुश्किल है, एक पेड़ को पालने में दसियों साल लग जाते हैं तब जाके वो खड़ा होता है, और काटने को 1 सेकंड लगता है, काट देते हैं। तो बहुत अच्छा फैसला है माननीय न्यायालय का। तो सत्य क्रांति आपको लाइव 11 तारीख को अपने मेले की शोभा बढ़ाए आगे।